एक बार थोड़ा अपनी यात्रा बताइए प्रिपरेशन की जो आपने शुरू की, कि कब आपने शुरू किया, क्या सोच के शुरू किया और किस तरीके का उतार-चढ़ाव रहा इस परिणाम में? मैं 2021 में बहुत बीमार थी और बेड रेस्ट पे थी 6 मंथ, मतलब डॉक्टर ने बोला था आप 6 महीने उठ नहीं सकते। और उसी हालत में फिर मैं एग्ज़ाम देने गई थी दोनों। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि आप यूपीएससी के लिए ध्यान में रख के आप प्रिपेयर कर रहे थे जी सर। और पीसीएस इसलिए दे दिया क्योंकि वो भी दे रहे थे, तो ये भी आपने दे दिया। तो अभी जब आपको मेंस तैयार करना हुआ, तो उस टाइम पे जो यूपीएससी मेंस के लिए आपने तैयार किया था, हुँ। वो बहुत हद तक आपके काम आया या आपने पीसीएस को पीसीएस की तरह से अलग से तैयार किया मेंस के? न्यूज़पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूज़पेपर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप न्यूज़पेपर को एस्से से लेकर के किसी भी चीज़ में आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। अनुमिति जो है वो थोड़ा भावुक हो गई हैं। स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र पांडे। आप जुड़े हुए हैं स्टडी आईक्यू लखनऊ सेंटर के साथ और मैं यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हूँ अन्विति के साथ, जिन्होंने 2024 के यूपी पीसीएस में नायब तहसीलदार के पद पे इनका चयन हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो अन्विति को ढेर सारी शुभकामनाएं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा। थैंक यू सर। हाँ, तो अन्विति कैसा लग रहा है आपको? अभी आपका परिणाम आया और जो फर्स्ट रिएक्शन था जब आपने रिजल्ट देखा, तो क्या आपको क्या लगा कि क्या किस तरीके की फीलिंग थी? सर खुश थी और लगा कि कुछ हद तक माँ और पिताजी की तपस्या सफल हो गई। हाँ, लेकिन मैं देख रहा था आपसे पहले बातचीत भी मेरी हुई, तो आप यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो यस, और आपने कुछ अटेम्प्ट भी दिए हैं। यस। तो एक बार थोड़ा अपनी यात्रा बताइए प्रिपरेशन की जो आपने शुरू की, कि कब आपने शुरू किया, क्या सोच के शुरू किया और किस तरीके का उतार-चढ़ाव रहा इस परिणाम तक? सर मैंने प्रिपरेशन हमेशा इंडियन फॉरेन सर्विस को दिमाग में रख के स्टार्ट की थी। 2022 में मेरा पहला अटेम्प्ट था। 2022 में मेरा पहला अटेम्प्ट मैंने दिया। मैंने दोनों दिए थे, अच्छा, यूपीएससी भी और यूपी पीसीएस भी। दोनों में ही मेरा प्री नहीं हुआ था। अच्छा, हाँ, उससे पहले मैं 2021 में बहुत बीमार थी और बेड रेस्ट पे थी 6 मंथ, मतलब डॉक्टर ने बोला था आप 6 महीने उठ नहीं सकते हो। ओके। और उसी हालत में फिर मैं एग्ज़ाम देने गई थी दोनों। नहीं हुआ वहाँ पर, बहुत निराश हो गई। फिर उसके बाद 2022 में ही जस्ट एग्ज़ाम्स के बाद मुझे पता चला कि मेरे फ़ादर को स्टेज 4 ओरल कैंसर है। मैं बड़ी थी घर में, मेरा भाई छोटा, तो सब चीज़ें मुझे ही देखनी थी। तो वो देखा और फिर ये लगा कि अब इधर देखूँ या पढ़ाई देखूँ, तो लगा कि सपना छूट जाएगा। लेकिन किसी तरीके हिम्मत करके 2023 का भी मैंने अटेम्प्ट दिया। ओके, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से दिया, लेकिन उसमें भी मैं असफल रही, दोनों में, यूपीएससी में भी और यूपी पीसीएस में भी। फिर लगा कि चलिए अच्छा तीसरा अटेम्प्ट देती हूँ और फिर से पूरी ताकत से मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की। जो संभव हो सकता था हर मेंटोर से वीडियो देख कर के कुछ भी चीज़ें मैंने जुटाई, चीज़ें अपने आप को बेटर किया। और सन 2024 का जो मेरा क्योंकि यूपी पीसीएस तो टल चुका था, हुँ, बाद में होना हुँ, था। हुँ, हुँ, यूपीएससी के अटेम्प्ट से 10 दिन पहले मेरे चाचा जी जो, क्योंकि पिताजी तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, जी, तो मेरे चाचा हर चीज़ें सँभाल लेते थे घर। वो रैंडम उनको कार्डियक अरेस्ट आया और वो नहीं रहे, एग्ज़ाम से जस्ट 10 दिन पहले। हुँ, तो वहाँ पर लगा कि शायद नियति चाहती रही है कि मैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट करूँ। फिर लेकिन किसी तरीके से खुद को सँभाला और वहाँ पे वो अटेम्प्ट दिया। 1 महीने बाद रिज़ल्ट आया उसका और वो भी नहीं हुआ। हुँ, तो 2024 के यूपी पीसीएस दिसंबर में होना था और तब तक मुझे लगा कि अब कुछ बचा ही नहीं है, अब मैं छोड़ देती हूँ ये, क्योंकि घर को सँभालने वाला भी कोई नहीं है और मेरी भी मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी हुँ, उस समय हुँ, तक। लेकिन फिर मैं गई और उसमें मेरी सब प्रिपरेशन मैंने अच्छे से की, लेकिन सबसे कम की, उम्मीदें बहुत कम थी हाँ, मेरी। मुझे लगा कि चलिए दे देते हैं, इसके बाद से फिर या तो मैं कहीं और देखूँगी कुछ जा कर के। मैंने अटेम्प्ट दिया और क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद ना के बराबर थी, उस समय पेपर भी बहुत रैंडम आया था, बिल्कुल, बिल्कुल, तो मुझे लगा कि शायद नहीं होगा। लेकिन 28 फ़ेब को 2025 को उसका रिज़ल्ट आया और मेरा प्री में सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे उतनी खुशी नायब तहसीलदार बनने में नहीं हुई, कि मेरा प्री हो गया। ठीक है, तो ये बात सच है कि मुझे हाँ, जितना प्री होने पे खुशी हुई, उतनी अभी बिल्कुल, तक नहीं हुई। बिल्कुल।
वहाँ पे प्री हो गया। और क्योंकि अब जो लोग कॉन्फिडेंस में थे वो तो 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा यूपी पीसीएस का मेंस मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। हालाँकि मैंने यूपीएससी के लिए यूपीएससी के लिए मेंस किया अच्छे से था। प्रिपेयर कर रखा बिल्कुल। था। तो मेरी हैबिट थी, मेरी प्रैक्टिस हो रखी थी। उसके बाद सर मैंने 2-3 दिन पूरी प्लानिंग की हुँ, कि कब क्या पढ़ना है, कौन से सोर्स होंगे। मैंने हर जगह एक डायरी में लिखा, पूरी प्लानिंग 2-3 दिन कर ली और उसके बाद मैंने शुरुआत की कि अब मैं मेंस की शुरुआत करती हूँ। तो मैंने मार्च में शुरुआत की मेंस की और सबसे पहले मैं अगर बात करूँ मैंने कैसे प्रिपेयर किया, तो मेंस में सबसे पहले मैंने 1 महीने के अंदर हिंदी अ, हिंदी एस्से हुँ, हुँ। और एथिक्स का मैंने ओके, 1 महीने के अंदर पूरा विद पीवाईक्यूज़ मैंने ठीक अच्छे है, से कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट सर 3 महीने बचे तो उसमें मैंने जीएस 1, 2, 3 नेक्स्ट का जो 1 महीना था हुँ, उसमें मैंने जो यूपी के स्पेशल पेपर्स होते हैं 2 हुँ, मैंने उसको पूरा प्रिपेयर कर लिया। उसके क्योंकि नोट्स वगैरह बनाने थे, फिर उसके क्वेश्चंस भी पीवाईक्यूज़ मैंने अटेम्प्ट किए। उसके बाद जो सर 2 महीने बचे उसमें मैंने जीएस 1, 2, 3 अच्छे से किया और मैंने पीवाईक्यूज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया। तो हुँ। अगर मेरा क्योंकि मैं मॉक टेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा मैंने जॉइन नहीं किया था और तो मैंने पूरा जो फोकस था वो पीवाईक्यूज़ पे था। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि आप यूपीएससी के लिए ध्यान में रख के आप प्रिपेयर कर रहे थे जी, और पीसीएस इसलिए दे दिया क्योंकि वो भी दे रहे थे, तो ये भी हमने दे हाँ दिया। सर। तो अभी जब आपको मेंस तैयार करना हुआ, तो उस टाइम पे जो यूपीएससी मेंस के लिए आपने तैयार किया था, हुँ। वो बहुत हद तक आपके काम आया या आपने पीसीएस को पीसीएस की तरह से अलग से तैयार किया मेंस के? सर मैंने नोट्स बने हुए थे हुँ, काफ़ी हद तक तो, उसमें हमारा स्टैटिक पोर्शन तो पूरा कवर था। बिल्कुल। अब करंट करंट मुझे ऐड करना था नए हुँ, स्टैट्स वगैरह, मैंने वो ऐड किया। जो नोट्स थे मेरे पास जो और मैंने पीवाईक्यूज़ करके हुँ, रखे थे, मैंने उन्हीं पे रिलाई किया। उसके अलावा बाकी यूपी स्पेशल पेपर वगैरह का एडिशन मैंने कर लिया या जो भी करंट अफेयर्स में नया मुझे लगा, वो मैंने ऐड किया। कुछ मैंने रिपोर्ट्स वगैरह नई पढ़ी जैसे हुँ, विकसित भारत रिपोर्ट हुँ, पढ़ी। हुँ, हुँ, उससे मैंने ऑफिसर्स के एग्ज़ाम्पल निकाले, कहीं भी कोई डिस्ट्रिक्ट में कुछ नया हो रहा था उसके एग्ज़ाम्पल्स निकाले। इसी तरीके एथिक्स में मैंने 60 लगभग ऑफिसर्स के एग्जांपल्स नोट कर लिए थे एक पेज ओके। में। उसको दिन-रात में पढ़ती थी कि ये मैं जीएस 2 में यूज़ कर सकती हूँ। हुँ, ई-गवर्नेंस एग्जांपल कौन से हाँ, डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है। बिल्कुल। यूपी की एक रिपोर्ट थी 8 ईयर रिपोर्ट हुँ, हुँ, करके। वो मैंने अच्छे से मतलब 4-5 तरीके की मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी हुँ, सिर्फ हुँ, कि ये मुझे अपने आंसर्स में आपने ऐड डालनी है हर करना है। जगह। तो मेरे हर आंसर में इकोनॉमिक सर्वे का कोट था, बजट था, कोई एक कोट लिखा था मैंने और उसके अलावा जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी थी उनके एग्जांपल्स थे। हुँ, तो हुँ, ये सब चीज़ें मैंने एडिशनली की थी। ओके। उसके अलावा सर न्यूज़पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूज़पेपर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप न्यूज़पेपर को एस्से से लेकर के किसी भी चीज़ में आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो और उसमें भी जो भी आप एक एग्जांपल निकालो, उसको आप ऐसे प्रेज़ेंट करो कि आप जीएस 2 में, 3 में और 4 में आराम से सेम एग्जांपल को आप प्रेज़ेंट कर सकते हो। तो वो मैंने न्यूज़पेपर से किया, उसके मैंने नोट्स डालती गई कि हाँ, ये जीएस 2 का है तो मैंने जीएस 2 में डाल दिया ऐसे करके, तो ये तो रहा। नोट्स मेकिंग जो है वो आप कह रही हैं कि बहुत ज़रूरी है, सेल्फ नोट्स आपको बनाने हैं हुँ, और ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना नोट्स बना रहे हो, तो उस नोट्स में जो कुछ भी आप ऐड कर रहे हैं, उसको इस बात को ध्यान में रख के ऐड करिए कि इस एग्ज़ाम्पल को हम कहाँ-कहाँ यूज़ करेंगे क्योंकि बाद में जब आप आंसर लिखते हैं तो वो चीज़ें आपको याद में रह जाती है, फिर वो हाँ, आप उपयोग करते हैं और जितना ज़्यादा आप एग्ज़ाम्पल्स अपने आंसर में ऐड करते हैं, नंबर मिलने के चांसेस उतना ज़्यादा फिर आपको बढ़ जाते हैं। बढ़ जी, जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्विति जैसे आपने जब ये तैयारी की आईएएस और पीसीएस की, जी, पीसीएस की तैयारी एक्चुअल में आपने की ही नहीं, जी, आपने की यूपीएससी की तैयारी। जी। अक्सर विद्यार्थियों का ये सवाल रहता है कि क्या हम इसको अलग-अलग करके तैयार करें या एक साथ में ये तैयार हो सकता है? बिल्कुल एक साथ में तैयार हो सकता है सर। 90% 80% तो दोनों का कॉमन है। कॉमन है। हाँ, स्पेशली मेंस की अप्रोच बिल्कुल कॉमन है। हुँ, अगर आप 2 पेपर छोड़ दें और हिंदी का पेपर छोड़ दें, हुँ, लगभग वैसा ही है। तो आप जो पढ़ रहे हो वो तो बेसिक है ही, उसी पे ही रिलाई करना है और उसी को लेके चलना है। बस उसमें अ, वही है ना स्वाद अनुसार नमक तो हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल, अनुसार वो आपको करना मोल्ड कर पड़ेगा, देना वो है। करना बस, पड़ेगा। बस। जो मेन जो मटेरियल है वो सेम है, आप उसको कैसे क्या मिला के आप उसको कैसा बना देते हो, कैसी डिश तैयार करते हो, वो आपके ऊपर है। तो नयापन देना है आपको इन उन्हीं चीज़ों से जो हाँ, मूल रूप से है। तो अनुवृत्ति अब आपने नायब तहसीलदार की जो पद है, उसको तो आपने अब क्रैक कर लिया है। तो अब अभी आपने कहा था कि ये मेरा लास्ट ऐसा लग रहा है कि ये लास्ट फ़ोकस था। तो अब तो हमें लगता है भूख बढ़ गई होगी? सर अब मुझे मैं सच बताऊँ तो जब मैं इंटरव्यू देने गई थी उसके बाद से मुझे मेरी एक्सपेक्टेशंस हाँ, थी हाई कि एसडीएम या डीवाईएसपी तो एटलीस्ट मिल जाएगा। हुँ, तो कहीं न कहीं यूपीएससी को लेके मैं थोड़ा-सा
डील ही हो गई थी हम्म, कि ठीक है, अच्छा देखेंगे एक आध साल। लेकिन सब जब रिजल्ट आया तो हम्म, मुझे लगा नहीं, अब मेरी हंगर वही पुरानी वाली है, हाँ, जब बिल्कुल शुरुआत की जो एस्पिरेंट वाली हंगर थी बिल्कुल वही वापस आ गई है। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने बताया कि किस तरीके से आप जब तैयारी कर रही थी, उस तैयारी के दौरान बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए। ऐसी भी स्थितियाँ आई जिनमें कई बार आदमी जो है वो टूट जाता है, कई बार आदमी पीछे हट जाता है कि अब हमसे नहीं होगा, और सब तरीके की प्रॉब्लम थी। लेकिन अक्सर जो परिणाम है ना, वो बड़े संघर्षों के बाद आता है, और आप अगर हिम्मत बाँधे रखते हैं, हिम्मत जुटाए रखते हैं, तो फिर आपका जो जीत है ना, वो बिल्कुल निश्चित है ना? अद्विति जो है वो थोड़ा भावुक हो गई हैं, क्योंकि इन्होंने वाक़ई में वो कर दिखाया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, और अक्सर अच्छे-अच्छे लोग टूट जाते हैं। लेकिन अन्विति ने बहुत हिम्मत दिखाई, और आज अन्विति जो इन्होंने अपना रखा, मजबूती रखी, है ना? वो अन्विति आज आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं। तो भावुकता ये आदमी की, इंसान की बड़ी मजबूती होती है, आप समझो। तो अन्विति, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि जो विद्यार्थी हैं, अगर वो पीसीएस के लिए अपनी रणनीति बनाएँ और उसमें कुछ सोर्स ऐड करना चाहें, तो कोई स्पेशलाइज़ सोर्स है, या वो जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे उसके इर्द-गिर्द ही चीज़ें करें? ठीक है, ऐसा सवाल, थोड़ा इसका उत्तर आपने दे भी दिया है। हुँ, दूसरा सवाल ये है कि जो आजकल विद्यार्थियों के सामने सोर्सेज़ बहुत हैं, हुँ, है ना? और उन सोर्सेज़ पे क्या है कि एथेंटिसिटी का थोड़ी समस्या है। तो चुनाव करते समय कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसे सोर्स का चुनाव करते हैं जहाँ पे एथेंटिसिटी की दिक्कत होती है, या गुणात्मकता, क्वालिटी कम होती है। तो इससे थोड़ा-सा बचने के लिए हुँ। क्या करें विद्यार्थी? सर मेरा मानना ये है कि आप मल्टीपल सोर्सेज़ पे बिल्कुल मत जाएँ, स्पेशली फॉर मेंस। हुँ, अगर आप प्री में तो तब भी चल जाता है, हुँ, थोड़ा-सा मल्टीपल सोर्स रखने पड़ते हैं हमें क्योंकि हुँ, वाइडर चीज़ें कवर करनी है। हुँ, मेंस के लिए आप 1 मैक्सिमम 2 सोर्स, अगर कोचिंग के नोट्स हैं, बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर आपको कुछ वैरायटी ऐड करनी है यहाँ से, जो कि करनी होती है, हुँ, उसके लिए सर न्यूज़पेपर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हुँ, या स्टेट गवर्नमेंट ने हुँ, कोई हुँ, रिपोर्ट अपनी दी है, हाँ। वो ज़रूर देखें और उसी से पॉइंटर्स उठाएँ। हाँ, ये मैं हाँ, चाहता हूँ कि आप बताएँ, ये जो रिपोर्ट है, जी सर। तो किस टाइप की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, और ये रिपोर्ट विद्यार्थियों को कहाँ से मिलती है? उसका सोर्स क्या होता है? सर कई बार ये जो रिपोर्ट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल्स पे आ जाती है। जैसे मैंने विकसित भारत रिपोर्ट करके थी, वो हुँ, थी। एक और मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, उसका नाम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही थी। उसके अलावा सर बेटर इंडिया करके एक साइट है, वो वहाँ पर वो रिपोर्ट्स वगैरह और ऑफिसर्स के एग्जाम्पल हुँ, देते हुँ, हैं। उसके अलावा न्यूज़पेपर में जो आपको हुँ, दिखे कि हुँ, किसी डिस्ट्रिक्ट ने कुछ अच्छा किया है, हुँ, हुँ, किसी ऑफिसर का नाम आया है, हुँ, वहाँ से उठा लीजिए। न्यूज़पेपर तो रोज़ पढ़ना ही है। न्यूज़पेपर में आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि जीएस 1, 2, 3 में मैं ये चीज़ें ले सकता हूँ। हुँ, हुँ, ई गवर्नेंस का कोई एग्जाम्पल है किसी डिस्ट्रिक्ट का, हुँ, हुँ, उठा लीजिए उसको हुँ, हुँ, और उसको लिखिए। उसके अलावा यूपी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, जैसे अभी 8 ईयर रिपोर्ट आई हुँ, थी शासन की तरफ से, हुँ, वो आप उठा के पढ़िए और उसको यूज़ करिए, अपने आंसर्स में लिखिए, अपने आंसर एक बार लिखिए और लिख के देखिए कि मैंने कौन सी इन सारी चीज़ों को जो मैंने पढ़ा है, उसको हुँ, मैं यूटिलाइज़ कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन उसको आप प्रैक्टिस में लाइए। मैंने एक-एक पीवाईक्यू को 3-3 बार प्रैक्टिस किया, बिल्कुल। उसमें ये देखते हुए कि ये तो नहीं छूट गया, मैप तो नहीं छूट गया और क्या बेटर कर सकते हैं। सर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हाँ, ठीक है, बढ़िया है। स्टडी आईक्यू के साथ आप जुड़े रहे थोड़ा, जो भी समय आपने दिया। तो स्टडी आईक्यू के लिए आप मतलब क्या कहेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें हेल्पफुल हैं? मुझे यहाँ से इंटरव्यू गाइडेंस के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। मैं जब आई तो एनवायरनमेंट बहुत कॉर्डियल था। बोर्ड जो मुझे मिला था, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे मोटिवेट किया, बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी दिए थे जी। और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था उसके बाद और मैंने उसी कॉन्फिडेंस को वहाँ पे जारी रखा था जाकर के और मैं अच्छा परफ़ॉर्म कर पाई थी। मॉक कितना इम्पोर्टेंट होता है, अगर हम कहें कि लास्ट टाइम में जब हमारा मेंस क्लियर हो जाता है, तो उस समय मॉक किस तरीके से हेल्प करता है? सर मॉक इंटरव्यू में आपको बोलने का, बैठने का तरीका सबसे पहली बात तो यही पता चलता है कि आप क्योंकि मेरी बोलने की स्पीड बहुत तेज़ थी। हुँ, तो मुझे लगा कि नहीं अगर 4 लोग बैठे हुए हैं, तो उनके सामने थोड़ा धीरे-धीरे आहिस्ते से क्योंकि सीनियर्स बैठे हैं सब, बिल्कुल। तो उनके सामने कैसे बोलना है, किस तरीके से आई कॉन्टैक्ट करना है, कितना सर हिलाना है, ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं इंटरव्यू में बहुत मैटर करती हैं। और ये मुझे यहाँ के पता चला, किस तरीके से फेशियल एक्सप्रेशंस आपके कंट्रोल में होंगे क्योंकि वहाँ पर हर क्वेश्चन आपके हिसाब से नहीं पूछा जाएगा। हुँ, जैसे मेरे साथ पर्सनली जितने क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल थे, हुँ, हुँ, सारे के सारे रैंडम क्वेश्चंस थे। हुँ,
तो यहाँ पर खैर सर जो थे उन्होंने बोला था मुझसे, तो वो वही चीज़ें वहाँ पे रेप्लिकेट हुई जा करके। तो मॉक इंटरव्यू तो एटलीस्ट दीजिए, इसलिए क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा। आप पहले ऐसे ही अगर आप चले जाएँगे देने इंटरव्यू रियल वाला, बिल्कुल। तो वो बिल्कुल आप नर्वस हो जाएँगे और बिल्कुल वहाँ पर कुछ नहीं बोल पाएँगे शायद। तो इसलिए मॉक इंटरव्यू मुझे तो बहुत हेल्प किया। चलिए, मैं जानना चाहूँगा बहुत थोड़े से में अगर आप बता पाएँ कि अगर पढ़ाई के दौरान उतार-चढ़ाव आता है, थोड़ी बहुत ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम पीछे हट जाएँ, तो ऐसे मनोभाव से बाहर निकलने के लिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? सर मैंने बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ करके देखी, जो कि एक्चुअल में काम करती हैं। और मैं बहुत परेशान थी, एक समय ऐसा था कि मुझे लगता था कि मैं पता नहीं कहाँ चली जाऊँ। तो उसके लिए क्या है कि जैसे आप सुबह मैं सबसे पहली बात तो आप डिसिप्लिन्ड रहिए। मैं बस मतलब अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सुबह उठिए अपने टाइम से और उसके बाद अगर आप 10 मिनट किसी पार्क में जाकर के या कहीं भी कुछ मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद करके देखा हुँ, मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, हुँ, आप प्राणायाम से स्टार्ट कीजिए। जिसको भी अगर एंग्ज़ायटी या मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, कुछ नहीं करना है, 5 मिनट टाइमर लगा के अगर आप प्राणायाम कर लें, पर्सनली मैंने तो किया है, हुँ। तो उससे बहुत आराम मिलता है। 1 महीने के अंदर आप अपनी मेंटल हेल्थ को देखेंगे कि हाँ, मेरी साँसें मेरे कंट्रोल में हैं। अ बहुत बढ़िया लगा अनविति, आपने चीज़ें शेयर की, लोगों को बताया कि किस तरीके से आप कठिन समय में भी आप अपने को अगर मजबूत बनाए रखते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं, तो आप उससे निकल कर आ जाएँगे। और अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, तो एक दिन आप सफल ज़रूर होंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद बातचीत थैंक यू करने सर। के लिए। धन्यवाद।